क्या आप किसी सरफेस की क्वालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सरफेस की रफनेस के बारे में और उसकी फिनिशिंग के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, आरए वैल्यू क्या होती है और किन किन तरीक़ों द्वारा हम सरफेस की रफनेस को मेज़रमेंट करते हैं और प्रोफाइल और सरफेस का टेक्सचर क्या होता है। आज के वीडियो में मैं यही सब आपको डिटेल में बताऊँगा। मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस फिनिश के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट या जॉब्स बनती हैं और उसमें हर जो पार्ट होता है, जॉब होता है, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो अलग अलग होती है। किसी में ज़्यादा फिनिशिंग होती है, किसी में कम फिनिशिंग होती है। तो इसका जो रफनेस का और स्मूथनेस का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को ही सरफेस फिनिश कहा जाता है और इसी के बेसिस पे ही हम किसी सरफेस का पता लगाते हैं कि वेदर दैट सरफेस इज़ फिनिश्ड और रफ़। तो इसी सब को सरफेस फिनिश कहते हैं और ये 3 फैक्टर पर काम करती है: पार्ट, प्रोडक्शन एंड मशीनिंग। अब बात करते हैं हम प्रोफाइल क्या होती है, किसी भी जो सरफेस की प्रोफाइल क्या होती है। जो ऐसी सरफेस की बनावट होती है या जैसे उसके ऊपर सरफेस के ऊपर प्रोफाइल बनी होती है, वो चाहे प्रोसेस के द्वारा हो या किसी मशीनिंग प्रोसेस हो या टूल्स के द्वारा, तो वो उसकी प्रोफाइल होती है। तो खुरदरापन होता है जब किसी सतह पर कटिंग टूल द्वारा कोई निशान पड़ते हैं, तो उन निशानों का जो माप होता है वो रफनेस होती है। जैसे वो निशान जो होते हैं वो हाइट भी हो सकती है, उन निशानों की कुछ ऊंचाई हो सकती है, कुछ उनकी दूरी हो सकती है, एक निशान से दूसरे निशान कितनी दूरी पर है, और उनकी डायरेक्शन हो जाती है जिसको ले भी कहते हैं। ले होती है जो जॉब में जिस साइड में टूल चलता है उसी साइड में जो उसकी डायरेक्शंस ऑफ लाइंस होती है उसको हम ले कहते हैं और इसका पता टूल के निशानों से पता चल जाता है। इसके बाद हम सरफेस रफनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आरए वैल्यू। तो सरफेस रफनेस की जो वैल्यू होती है या सरफेस टेक्सचर की जो क्वालिटी होती है उसको डिजिट के रूप में दिखाना ही आरए वैल्यू है। 1 माइक्रोन का मान 0.001 mm होता है और इसे आरए वैल्यू को दिखाने के लिए CLA मेथड का, सेंटर लाइन एवरेज मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें ग्राफ बनाया जाता है और जो किसी भी सरफेस की जो रफनेस मापनी है उसके जो ऊंचे नीचे स्थानों को एक सेंटर लाइन लगा के और उसके अप डाउन में जो उसके हिल्स एंड वैली हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैंने स्लाइड्स में जैसे आपको बताया है सरफेस रफनेस के बारे में, सरफेस फिनिश के बारे में और इसकी जो सरफेस रफनेस की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में बताया है। आइए अब मैं आपको जो डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि ये सरफेस रफनेस क्या है, फिनिश क्या है, सरफेस क्या है, इन सब के बारे में। तो हम एक जॉब के द्वारा या ये कोई वर्कपीस कुछ भी हो सकता है उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो ये कोई वर्कपीस है, ये वर्कपीस है। तो जो हमने सरफेस के बारे में पहले स्लाइड में देखा है, तो सरफेस ये कोई भी सरफेस हो सकता है। जैसे ये इसका सरफेस है, ये सरफेस है, वो सरफेस है। अभी मैं सिर्फ आपको जो रफनेस है एक सरफेस के ऊपर रफनेस बता रहा हूँ। अब जैसे हम कोई भी पीस तैयार करते हैं तो उसके ऊपर टूल चलाते हैं, तो टूल की जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे टूल मान लो सेपर का टूल है तो टू फ्रो डायरेक्शन में मूव करता है। टर्निंग का जो टूल होता है लेथ पे वो राउंड में मूव करता है, राउंड में, तो उस पर जो राउंड निशान पड़ते हैं किसी भी जॉब के उसके डाया के ऊपर, और इसमें ये ऐसे सरफेस के पैरेलल निशान पड़ेंगे तो इनको ले कहते हैं। ये जो सरफेस की ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये ले हैं। अब दूसरा, अब सरफेस का तो हमें पता ही लग गया कि जो कोई भी साइड है वो सरफेस है। अब इसमें जो है ये जैसे ये बने हुए हैं ये सरफेस, अब ये जो बनाया हुआ है सरफेस के ऊपर उसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके इसको ये बनाया हुआ है ये यहाँ पे जो रफनेस का। वैसे नॉर्मली ये देखने से ये नहीं दिखाई देती, इसको मैग्नीफाई ग्लास से सरफेस के ऊपर मैग्नीफाई ग्लास के उसको मैग्नीफाई करके फिर हम देखते हैं। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये रफनेस हाइट है, जो उसका खुरदरापन है ये रफनेस हाइट, ऊंचाई।
कि मतलब जो इसमें खुरदरापन आया है जॉब में वो कितनी ऊंचाई तक है, रफनेस हाइट इसकी ऊंचाई है। अब जो ऊपर वाला सिरा है, अब इसको जो ऊपर वाला सिरा है इसमें ये ऊपर वाला सिरा, इसको हम हील बोलते हैं, हील ऊपर वाले सिरे को। और नीचे वाला जो सिरा होता है, जो नीचे वाला सिरा है ये वाला सिरा, ये वैली है। हील और वैली। अब इतनी टर्म समझ में आ गई आपको। ये ले है, जो ये लाइंस बन जाती हैं, जिस भी डायरेक्शन में टूल मूव करता है उसी डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर लाइंस बन जाती हैं, वो ले होती हैं। सरफेस ये कोई भी इसका पार्ट का कोई भी सिरा हो सकता है सरफेस। ये वैली है, जो रफनेस का जो ऊपर वाला सिरा होता है, जो ऊपर वो हिल होता है, और नीचे वाला सिरा जो वैली होता है। और जो ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे के बीच में ये जो ऊपर है, एक सिरे से जो डिफरेंस होता है वो हाइट होती है। और ये जो यहाँ से और यहाँ तक ये वेवीनेस हाइट होती है, ये वेवीनेस हाइट। अब ये जैसे इसकी वेव्स बनती हैं, जो रफनेस की वेव्स बनती हैं, ये ऐसे वेव्स बनती हैं, तो इसकी जो हाइट है ये मानी जाती है, ये हाइट, ये रफनेस की वेवीनेस हाइट है। और इसके अलावा जो स्मूथ सरफेस स्मूथ होता है तो उसको हम हाथ लगा के भी देख सकते हैं। ऐसे हाथ लगा के, अगर जो हाथ पे कोई खुरदरापन या उस पर फ्रिक्शन नहीं होता और हाथ उस पर फिसल जाता है, तो वो उसको खुरदरापन से जो हम फिजिकल तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अब ये आपको सरफेस पूरा समझ में आ गया होगा कि सरफेस रफनेस क्या होती है। अब ये जो सरफेस टेक्सचर होता है, एक टेक्सचर क्या होता है कि जो हमने ले देखी है, जिस डायरेक्शन में टूल चलता है, मान लो डायरेक्शन में टूल ऐसे चल रहा है इस पे जॉब पे, तो ये जो इसके ऊपर ये लाइंस बनेंगी वो टेक्सचर बनेगा। कई बार डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, वो ऐसे मूव करता है तो ऐसा टेक्सचर बनेगा। कई बार क्रॉस का ऐसे बनता है टेक्सचर उसके ऊपर। तो ये सरफेस जो टेक्सचर है वो कई प्रकार का होता है। और जो हमारे पास ये जो सरफेस फिनिश होती है, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सरफेस फिनिश 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर सरफेस फिनिश डिपेंड करती है। उनमें सबसे पहला फैक्टर है स्वयं जॉब, कि जॉब है जो वो किस मटेरियल की है, जो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल का है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा प्रोडक्शन मेथड के ऊपर, प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मली हम लेके चलते हैं। एक तो प्रोडक्शन कास्टिंग से होती है, जैसे मशीन्स के बड़े पार्ट बनते हैं कास्टिंग से। अब जो कास्टिंग से प्रोडक्ट बनते हैं या कोई भी मशीन पार्ट बनते हैं, उनकी रफनेस उन पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मोल्डिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। मोल्ड में उसमें मोल्टन मेटल डाल के फिर बनाए जाते हैं, तो इसलिए उन पर रफनेस बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा है हमारा मशीनिंग। अब प्रोडक्शन मेथड में तो मैंने आपको बता दिया कि कास्टिंग से भी बनती है, फोर्जिंग से भी बनते हैं कोई भी प्रोडक्ट पार्ट। अब तीसरा है मशीनिंग मेथड। अब मशीनिंग मेथड, मशीनिंग किससे कर रहे हैं, उसकी लेथ के ऊपर या प्लानर के ऊपर या शेपर के ऊपर, किससे उसकी पार्ट्स की जो मशीनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ये 3 फैक्टर जो होते हैं, इनके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस फिनिश है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टरों के ऊपर। एक जॉब के ऊपर, जो भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर उसका मटेरियल क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और क्या उसकी डिज़ाइन क्या है, उसकी ड्राइंग क्या है। और दूसरा प्रोडक्शन मेथड के उसका प्रोडक्शन मेथड कौन सा है। और तीसरा है मशीनिंग मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई भी ड्राइंग जब प्रोडक्शन फ्लोर पे आती है या डिज़ाइन आता है, तो उसके साथ मान लो ये सिंबल दिया हो इस टाइप से,
और या यही सिंबल इस टाइप से हो सकता है, या यही सिंबल इस टाइप से हो सकता है। अब मैं इन तीन सिंबलों का आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अगर जो ड्राइंग के साथ ये वाला सिंबल हो तो क्या करते हैं हम, ये वाला सिंबल हो तो क्या करते हैं, और ये सिंबल हो तो क्या करते हैं। तीनों सिंबलों का मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अब इसमें जो पहला सिंबल है, मान लो इसमें हमने अचीव करनी है 1.6 माइक्रोन की, 1.6 माइक्रोन की इसमें जो सरफेस फिनिश है वो मेंटेन रखनी है। तो इसमें ड्राइंग के साथ क्या लिखा होगा, 1.6 यहाँ, यहाँ 1.6 और यहाँ 1.6, ऐसे 1.6, ठीक है। या यहाँ भी लिखा हो सकता है, कहीं भी लिखा हो सकता है ये। अब इसमें जो पहला सिंबल है ये हमें क्या बताता है कि इसको हम किसी भी प्रोडक्शन मेथड से, किसी भी प्रोडक्शन मेथड से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर जो ये वाला सिंबल हो, इसको किसी भी प्रोडक्शन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा है, अगर जो हमारे पास इस टाइप का सिंबल आए तो ये मशीनिंग के द्वारा ही होगा, ये मशीनिंग। अब मशीनिंग आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हो, पर मशीनिंग से ही आपको ये मेंटेन करनी पड़ेगी। अब तीसरा है, अब अगर जो इसमें ये, अगर जो ये सर्कल आ जाए बीच में, ये सर्कल इलिप्स टाइप में ये आ जाए बीच में इस सिंबल के, तो इसका मतलब है कि इसमें मटेरियल रिमूव नहीं करना है इस ड्राइंग में। विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल, कि वो जो जॉब है वो पहले ही, या जॉब है या सरफेस है, पहले ही एक एक्यूरेट उसमें है, उसमें कुछ और प्रोसेस कर सकते हो आप, फिर विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको इसी सिंबल को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ कि इसके अलग अलग पार्ट्स का, जो इसके सिंबल के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन वे क्या क्या दर्शाते हैं हमें किसी भी ड्राइंग में। अगर जो ये पार्ट्स हों, अब इसी डायग्राम को हम बड़ा करके लिखते हैं। ये अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी, डी और ई, और ये हमारा है कोई भी सरफेस जिसके ऊपर हम इसकी रफनेस को माप रहे हैं। अब जो ए पॉइंट है ये क्या दिखाता है हमें, यहाँ रफनेस की वैल्यू लिखते हैं हम, रफनेस का मान, कोई भी वैल्यू जो आर ए में लिखी जाती है। जैसे मैंने पिछले सिंबल में दिखाया था आपको 1.6 माइक्रोन लिखा था, तो ये यहाँ पे अगर जो कहीं लिखा हो तो ये रफनेस का मान होता है, और जो यहाँ पे लिखा होगा बी की जगह पे वो होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, जो उसकी उत्पादन की विधि, कौन सा प्रोडक्शन मेथड लगाया है उस पर्टिकुलर पीस के ऊपर जिसकी हम रफनेस माप रहे हैं। और तीसरा है सैंपलिंग लेंथ। अब सैंपलिंग लेंथ उसकी लंबाई है सैंपलिंग की। अब सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, जितने हमने सरफेस के ऊपर जितने एरिया में उसकी जो रफनेस मापनी है उसको हम सैंपलिंग लेंथ कहते हैं। कई बार हमें पूरे सरफेस की रफनेस की या स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं होती, तो जितने एरिया को हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं रफनेस के लिए, तो वो सैंपलिंग लेंथ होती है। उसके बाद डी है डायरेक्शन ऑफ ले। डायरेक्शन ऑफ ले, जो ले थी उसकी, उनकी दिशा कैसी थी, जो सरफेस के ऊपर जो टेक्सचर था। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये कोई सरफेस है और इसमें जो इसकी लेज थी, मान लो ये ऐसी थी, तो ये ले थी, ये ले थी, तो ले की डायरेक्शन बताता है कि उस पर जो मशीनिंग हुई है वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में है या राउंड में है या किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। मतलब यहाँ कोई भी मान लिखा होगा ना, तो वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे सी पे सैंपलिंग की लंबाई को बताएगा कि कितने पीस पे कितनी लंबाई में हमने इसको रफनेस को मापा है। ये प्रोडक्शन मेथड, यहाँ पे कोई भी
मान लो लिखा होगा ना कोई भी वर्डिंग, तो वो प्रोडक्शन मेथड को बताएगी, ये रफनेस वैल्यू को बताएगा। अब लास्ट में जो ई है, ये ई मशीनिंग अलाउंस होता है। अब मशीनिंग अलाउंस को समझाने के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है लिमिट और अलाउंस के ऊपर, वो देख सकते हो, ऊपर आई बटन मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के ऊपर। अब मशीनिंग अलाउंस होता है कि किसी में उस वर्कपीस को कितना अलाउंस दिया गया है उसमें। अब ये जो यहाँ पे जो इसका एंगल होता है ये 60 डिग्री पे होता है, दोनों साइड में 60 डिग्री पे। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारतीय मानक संस्थान है ISO है, उसने उसके अनुसार अब सब जगह आपको प्रोडक्शन मेथड में सब जगह यही सिंबल मिलेगा और ऐसे ही दिखाया होगा, उसमें अलग से कुछ नहीं वर्णन किया जाता, क्योंकि जो ड्राइंग है, ड्राइंग और डिजाइन अपने आप में ही बोलना चाहिए, उसमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सरफेस रफनेस की वैल्यू हम चेक करते हैं, उसके बाद उसके सिंबल को और उसकी जो वैल्यू है उसको शो कैसे करते हैं। तो पहले हम रफनेस के ग्रेड RA वैल्यू तो अब शो करते हैं हम इसकी रफनेस वैल्यू, और पहले इसके जो ग्रेड यूज़ करते थे हम N1 2 N12, जिनको रफनेस ग्रेड कहते थे, इनके द्वारा शो किया जाता है, पर आजकल इसको RA से शो किया जाता है। तो ये जैसे रफनेस वैल्यू है जो, इसको हम एक टेबल द्वारा समझेंगे। इसमें जो पहले रफनेस के सिंबल, अब किस सिंबल की रेंज वैल्यू कहाँ तक है वो मैं बताता हूँ। अब ये आप देखोगे कि इसमें अगर जो ये 4 ट्रायंगल नीचे की तरफ मुंह हो जिसका, अगर जो ये ट्रायंगल किसी भी ड्राइंग के साथ रफनेस को शो करने के लिए ट्रायंगल लगी हो, तो उसका जो वैल्यू है 0.052 0.1 माइक्रोन तक होता है, इसका माइक्रोन तक। उसके बाद जो दूसरा सिंबल होता है इसका, वो 3 ट्रायंगल नीचे की तरफ 0.22 0.8 माइक्रोन तक वैल्यू होती है। जहाँ पे भी ड्राइंग के साथ ये 3 ट्रायंगल शो होंगी, इसका मतलब उसकी जो फिनिशिंग है 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक होनी चाहिए। अगर यही 2 हो जाएं तो ये 1.62 6.3 होगी, और अगर ये 1 हो तो 12.52 25 mm तक 25 mm तक होगी। और लास्ट में यदि ये सिमिलर का निशान ये ऐसा आए, जैसा मैथमेटिकल्स में हम जो इक्विलैटरल ये ट्रायंगल्स या समरूप त्रिभुजें होती हैं उनको शो करने के लिए करते हैं, ये सिमिलर का जो चिन्ह है ये 50 माइक्रोन, जब 50 माइक्रोन की रफनेस चाहिए हो, एक्यूरेसी चाहिए हो, तब इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैंने बताया आपको कि जितने ग्रेड हैं N1 से N12 तक हम पहले ये ग्रेड यूज़ करते थे, रफनेस ग्रेड कहते थे, और आजकल इसको RA के रूप में रफनेस वैल्यू शो करते हैं। तो जहाँ पे भी ये सिंबल लगे होंगे, जैसे 4 ये उल्टी ट्रायंगल हैं 0.0252 0.1, ऐसे ही 3 आएंगी तो 0.2 से 0.8, अगर जो 2 आए सिंबल तो 1.62 6.3, अगर जो इस सिंबल में 1 हो तो ये 12.5 से 25 तक, और लास्ट में सिमिलर का निशान हो तो 50 माइक्रोन तक होते हैं। आइए अब जान लेते हैं सरफेस फिनिश को मापने की विधियों के बारे में। इसमें 7 या 8 प्रकार की जो विधियां हैं, उनमें सबसे पहली विधि है हाथ द्वारा स्पर्श करके। इसमें जो जॉब की सतह होती है, उसके सरफेस होता है, उसको टच करके और फील करते हैं, और यदि ज़्यादा स्मूथ होगी सरफेस की तो वो हाथ फिसलेगा वहाँ पे, और वहाँ फ्रिक्शन भी कम होगा, और यदि रफ़ होगी तो हाथ को छूने से आगे पीछे करने से उसमें रुकावट आएगी, फ्रिक्शन आएगा। दूसरी विधि है विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें इसको देख करके, जैसे उसको देखने से ही या नाखून के अंदर उसकी आकृति देखने से ही उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तीसरा है कैलिब्रेटेड ब्लॉक। ये एक कंपैरिजन करने वाली विधि है। इसमें अलग अलग ग्रेड्स के जो फिनिश करके ब्लॉक बनाए जाते हैं और उन्हें एक प्लेट पर स्क्रू द्वारा फिट करके रखा जाता है, और जो भी हम जॉब बनाते हैं या कोई भी पीस बनाते हैं तो उसकी तुलना इस ब्लॉक के साथ की जाती है।
चौथा है प्रोफाइल मीटर। इसमें जो सरफेस की जो हिल्स एंड वैलीज हैं उनको काउंट करते हैं और ये 0.025 तक माप सकता है और डायल टेस्ट इंडिकेटर पर काम करता है। पांचवा है ऑप्टिकल मेथड। इसमें इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह लाइट वेव इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। छठे नंबर पर जो विधि है वो स्क्रैच इंस्पेक्शन है, जिसमें हम जॉब की सतह पर स्क्रैच देख लेते हैं। यदि स्क्रैच ज़्यादा होंगे तो रफनेस भी उसकी ज़्यादा होगी, यदि स्क्रैच कम होंगे तो वो सरफेस ठीक होगा। सातवें नंबर पर है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। इसमें एक मैकेनिकल जो मेजरिंग स्टाइलस होता है और एक इंडिकेटर स्केल और एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है। जैसे जैसे स्टाइलस रफनेस सरफेस के ऊपर मूव करता है, रफ सरफेस के ऊपर मूव करता है, तो उसकी अप डाउन एडजस्टिंग स्क्रू से कंट्रोल करते हैं और उसकी जो रीडिंग इंडिकेटर स्केल पर आ जाती है, जिससे हम रफनेस माप सकते हैं। और आठवें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर। इसमें भी एक मेजरिंग हेड में जो एक स्टाइलस लगा होता है और एक मोटर रेस होती है जो इस इंस्ट्रूमेंट हेड की गति को कंट्रोल करती है। इसके बाद जो भी उसकी जो सरफेस की अप्स एंड डाउन्स की जो रीडिंग आएगी वो सरफेस एनालाइजर या एम्पलीफायर द्वारा उसको एम्पलीफाई करके उसकी रीडिंग नोट कर ली जाएगी और इस प्रकार हम उसकी रफनेस का पता लगा सकते हैं और इसकी हिल्स एंड वैली पता लग सकती हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो टेक्निकल वीडियोस हैं आपको जैसे आपको पीछे चैनल पर मिलते रहे हैं ऐसे ही आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।